हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फार्मेसी के पीएचडी एडमिशन के बारे में, जो कि जुलाई से दिसंबर सेशन 2026 के लिए अनाउंस हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इंजीनियरिंग या फार्मेसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम हर एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट पीएचडी अपडेट्स, एंट्रेंस एग्जाम गाइडेंस और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स CSIR नेट और UGC नेट के लिए भी टैग किए गए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक्स नेट, सेट, गेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अब चलिए शुरू करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। ये एडमिशन नोटिस जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फार्मेसी के तरफ से रिलीज किया गया है। यूनिवर्सिटी ने इंडियन नेशनल से एप्लीकेशन इनवाइट किया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए इंजीनियरिंग और फार्मेसी स्ट्रीम्स में। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर मिलेगा, जहां से आपको अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी या टेक्नोलॉजी में और उसके बाद आपने ME, M.Arch, M.Pharm, M.Tech या मिनिमम 2 साल का MS या MSc इन इंजीनियरिंग किया है और टोटल ड्यूरेशन कम से कम 5 साल का है, तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। अगर आपने MCA किया है 2 या 3 साल का, मतलब 4 या 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम, तो आपको मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आप डायरेक्टली 4 साल या 8 सेमेस्टर का बैचलर प्रोग्राम करके अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स जैसे SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। हर डिपार्टमेंट के लिए आपको 500 रुपये का नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। ये पेमेंट आपको SBI कलेक्ट सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन करना होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। पेमेंट का लास्ट डेट है 30 मार्च 2026 शाम 4 बजे तक। पेमेंट के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसका प्रिंट आउट लेना है। इसके साथ आपको ऑनलाइन पेमेंट रिसीट अटैच करनी होगी। इसके अलावा आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम सेकेंडरी से लेकर मास्टर्स तक, आधार कार्ड कॉपी और अगर आपके पास नेट, गेट, GPAD, सेट या कोई फेलोशिप है तो उसका प्रूफ भी देना होगा। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी अटैच करनी होंगी। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको डीन एंड सेक्रेटरी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऑफिस में सबमिट करने होंगे, जो कि TEQIP बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर है। सबमिशन डेट है 16 मार्च 2026 से लेकर 30 मार्च 2026 तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक और सैटरडे, संडे और हॉलीडेज को छोड़कर। आप बाय पर्सन या बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी पोस्टल डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। एनवेलप के ऊपर क्लियरली लिखना होगा पीएचडी इंजीनियरिंग और फार्मेसी प्रोग्राम 2026 सेशन जुलाई-दिसंबर। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। अगर आपने UGC नेट, CSIR नेट, गेट, GPAD, सीड, DST इंस्पायर या किसी नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई किया है तो आपको रिटन एंट्रेंस टेस्ट यानी रेट से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बाकी कैंडिडेट्स को रेट देना होगा। इसका शेड्यूल बाद में यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा। रेट में 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट्स रेट देंगे उनका 70% वेटेज एंट्रेंस टेस्ट का होगा और 30% इंटरव्यू का, और जो कैंडिडेट्स नेट या गेट क्वालिफाइड हैं उनके लिए 70% वेटेज उनके नेशनल टेस्ट स्कोर का होगा और 30% इंटरव्यू का। सभी कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू और एंट्रेंस टेस्ट दोनों में मिनिमम 50% लाना जरूरी है जहां अप्लाई होता है। इंटरव्यू के टाइम फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और अगर किसी भी स्टेज पर कैंडिडेट इनएलिजिबल पाया जाता है तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। रिजर्वेशन पॉलिसी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो की जाएगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल के बाहर का है तो आप यहां रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। OBC कैंडिडेट्स को या तो नया सर्टिफिकेट जो 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू हुआ हो या पुराना सर्टिफिकेट के साथ अपडेटेड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना होगा। PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होना जरूरी है और सर्टिफिकेट कंपेटेंट अथॉरिटी से होना चाहिए। EWS कैंडिडेट्स को भी वैलिड इनकम और एसेट सर्टिफिकेट देना होगा जो 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू हुआ हो।
एक इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि अगर आप ऑलरेडी किसी और यूनिवर्सिटी या जादवपुर यूनिवर्सिटी के किसी और डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहे हैं तो आप इस एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी ने क्लियरली मेंशन किया है कि कोई इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की जा रही है और एंटी रैगिंग पॉलिसी भी स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। रैगिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है और इसमें इन्वॉल्व होने पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, इंक्लूडिंग एक्सपल्शन और पुलिस कंप्लेंट तक। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि वो रेगुलरली यूनिवर्सिटी वेबसाइट चेक करते रहें अपडेट्स के लिए। अब स्टार्ट करते हैं इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ जो क्लियरली बताता है एफईटी पीएचडी वैकेंसीज और टेंटेटिव रिसर्च एरियाज सेशन जुलाई से दिसंबर 2026 के लिए। सबसे पहले आता है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। इस डिपार्टमेंट में टोटल वैकेंसी 9 है। अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग पर, जहां टोटल वैकेंसी 23 है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जहां टोटल वैकेंसी 13 है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जहां टोटल वैकेंसी 20 है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, जहां टोटल वैकेंसी 11 है। अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर, जहां टोटल वैकेंसी 30 है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जहां टोटल वैकेंसी 26 है। अब आता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जहां टोटल वैकेंसी 4 है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जहां टोटल वैकेंसी 11 है। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जहां सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल 40 सीट्स। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, जहां टोटल वैकेंसी 25 है। अब आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, जहां टोटल वैकेंसी 8 है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पावर इंजीनियरिंग, जहां टोटल वैकेंसी 25 है। अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटिंग इंजीनियरिंग पर, जहां टोटल वैकेंसी 10 है। और फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जहां टोटल वैकेंसी 13 है।